फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गए है 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच। और जितना मैं शोल्डर लूँगी उससे हाफ इंच ज़्यादा आर्म होल ले लूँगी। तो आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। इस तरह से मैंने 8 इंच ले लिया है। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसके खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। तो साइड से मैं इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हर साइज़ में बैक पार्ट की गुलाई के लिए 1.5 लेना। और नेक विड्थ है 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकती है बोट नेक पे। और बैक साइड का थोड़ा सा डीप रखूँगी। 3.5 में मैं और एक मार्किंग कर दूँगी। और इसमें एक गुलाई का शेप दे दूँगी। और उसके बाद दूंगी डिज़ाइन, बोट नेक का ट्रेंडिंग डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। और उसका जो लंबाई मैंने 8 इंच रखा है। और इसमें भी एक शेप दे दूंगी। जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया। और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को हाफ करते हुए टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया। और टेकन का लंबाई है 3 इंच। और साइड से मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और हाफ इंच लिया है शोल्डर डाउन करने के लिए। आप लोग हमेशा बोट नेक पे आर्म होल की तरफ हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए सिलाई करना, तभी जाके उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग भी कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था उसी की ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। और ये बैक ओपन है, बैक साइड में हुक होगा। और शोल्डर को मैंने डाउन करते हुए अभी कटिंग नहीं की है। बाद में सिलाई जब करूँगी तब कटिंग कर लूँगी डाउन करते हुए। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। और फ्रंट पार्ट का लेंथ मैंने बैक पार्ट से हाफ इंच ज़्यादा रखा है। तो टोटल 15 इंच रखा है लेंथ। और शोल्डर रखा है 6 इंच। और आर्म होल ले लूँगी 6.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट में शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट सेम होता है। तो मैंने इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। आप लोग उससे डीप मत करिए क्योंकि ये बोट नेक है, उससे डीप करेंगे तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 6 इंच ही डीप रखा है। और साइड से मैं मार्किंग भी कर दूँगी। अभी टक्स पॉइंट के लिए मैं 10 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी ऊपर से नीचे तक टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से 3.5 में एक मार्किंग किया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 में एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 1 इंच ले लूँगी एक्स्ट्रा करते हुए प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लिया मैंने। अभी जो प्रिंसेस कट है उसका शेप दे दूँगी। अच्छी तरह से शेप देना है। और जो मैंने 1 इंच लिया है, 1 इंच और साइड से मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और हाफ इंच ले लिया है इस साइड से। इस तरह से मैं तिरछा करते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये फ्रंट साइड में भी इस तरह से हाफ इंच डाउन करते हुए मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी कटिंग नहीं करूँगी डाउन करते हुए, लेकिन जब सिलाई करूँगी तब सिलाई के टाइम में डाउन करते हुए सिलाई करूँगी आर्म होल की साइड में। तो मेरा ये जो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे आप लोग कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है, स्टिचिंग नहीं कर पाती है, इसलिए आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग भी अच्छी तरह से नहीं होती है।
तो मैं आप लोगों को जैसा दिखाऊंगी वैसे ही आप लोग करना। तो अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अभी एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक में रखते हुए कटिंग करूंगी। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखा है। अभी कटिंग करूंगी। और मेन फैब्रिक को आप लोग थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना। बड़ा रखते हुए कटिंग करने से सिलाने में बहुत ही आसानी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। तो मैं एक एक पार्ट को साइड से मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। अभी नीचे का जो पट्टी है वो मैं रख दूँगी स्लीव के लिए। अभी स्लीव के लिए मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। तो चौड़ाई में ले रही हूँ 8.5 इंच और स्लीव का लंबाई ले रही हूँ 7 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई रख सकती है स्लीव का। तो मैंने 7 इंच रखा है लंबाई। और जितना मैंने लंबाई रखा है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। और इसी मार्किंग को मैं सीधा कर लूँगी। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी 2 इंच पे। और ऊपर के साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। अभी जो स्लीव है उसका शेप दे दूंगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। बहुत लोगों का स्लीव कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मुहूरी था 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग भी कर लूँगी। और स्लीव की फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए आप लोग कटिंग कर लेना। आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। तो जो आर्म होल की साइड है ना, इसमें स्लीव का जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है। तो आप लोग स्लीव अच्छी तरह से कटिंग करना। तो मेरा ये जो स्लीव ब्लाउज़ कटिंग करना हो गए है कंप्लीट। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को सिलाई करूँगी। तो मैं पहले सिलाई करूँगी बैक पार्ट। तो दोनों पार्टों को इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करना। एक एक पार्ट को चेक करते सिलाई नहीं करेंगे तो उसके बाद खुलने का प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है चेक करके नहीं सिलाई करती है, उसके बाद देखती है कि सिलाई करने के बाद उल्टा पुल्टा हो जाती है और उसके बाद सिलाई खुल के सही करने में और भी दिक्कत आती है। तो आप लोग हमेशा ही सिलाई करने से पहले चेक करते हुए आप लोग सिलाई करना। और उसकी किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। जो मैंने नेक का कटिंग किया था, नेक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है। अभी नेक की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक वो कटिंग कर रही हूँ। किनारे किनारे पे कटिंग करना है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना नहीं है, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग करना है। एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो अभी उसको मैंने उल्टा भी कर लिया इस तरह से। ये है नेक डिज़ाइन में सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। मैंने सिलाई कर दिया और उस सिलाई को मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया। अभी उसके ऊपर मैंने एक सिलाई कर दूंगी, किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। और ये जो पार्ट है इस पार्ट में जिस तरह से मैं सिलाई करूंगी नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैं एक ही पार्ट दिखाऊंगी, 2 पार्ट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम मतलब जो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने एक ही पार्ट सिलाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से आप लोग सिलाई कर लेना। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग भी कर लूँगी। बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी टेकन दे दूँगी। तो साइड से 2 इंच होते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है। तो मैंने मार्किंग नहीं किया है, आइडिया से दे दिया है। और टेकन का लंबाई आप लोग 3 इंच रख सकती है, 3 इंच या 4 इंच बैक पार्ट के हिसाब से। तो बैक पार्ट का जो डीप है बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है टेकन के लिए लंबाई। और दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी हुक पट्टी सिलाई करूँगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों साथ लिया है हुक पट्टी लगाने के लिए। तो अभी हुक पट्टी लगा रही हूँ।
और ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में इस तरह से उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से हुक पट्टी लगाना, हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगा। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हुक पट्टी में सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया था, उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो एक साइड में हुक पट्टी लगाना हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हुक पट्टी थोड़ा सा अलग करके लगाना है, इसी तरह से नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच लिया है। ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए राइट साइड का हुक पट्टी लगाने में। और राइट साइड का जो मैंने हुक पट्टी लगा रही हूँ वो सीधा करते हुए हुक पट्टी लगा रही हूँ, और लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी आप लोग उल्टा करते हुए लगाना। अभी उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। और ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए। अभी नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। वो जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। और ये जो मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ वो मैंने उरेप काट नहीं किया था, सिंपल सीधा कट किया था। जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था वही लगा रही हूँ मैं। अभी उसको उल्टा करते और एक सिलाई कर दूंगी। और बैक साइड में जो नेक है, नेक में मैं लेस लगाऊंगी हाईलाइट करने के लिए। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो बैक साइड है, बैक साइड में जो नेक है, नेक में लेस लगाऊंगी, एक्स्ट्रा लेस, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो नीचे का पार्ट रेडी हो गया है, मतलब फिनिशिंग से नीचे का पार्ट फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है। अभी दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से फिनिशिंग दे दिया है, और हुक भी लगा लिया है, हुक का घर भी बना लिया है, और बैक साइड में इस तरह से मैंने लेस भी लगा दिया है। तो लेस लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी फ्रंट पार्ट को भी सिलाई कर लूँगी, एक एक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को मैं सिलाई कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। अब पहले नेक सिलाई करना है, और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ सिलाई करना, ये है प्रिंसेस कट में सबसे आसान तरीका है सिलाई करने, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह से सिलाई करने से आसान तरीका है। तो नेक की साइड में एक सिलाई करना हो गया है। अभी उसकी किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी, और जो अस्तर का फैब्रिक है उसको इस तरह से उल्टा करते हुए किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। उल्टा करते हुए मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, और फ्रंट साइड की नेक में भी मैं एक्स्ट्रा लेस लगाऊंगी देखने में खूबसूरत होने के लिए। और अस्तर का फैब्रिक जो है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूंगी, चारों और सिलाई कर दूंगी किनारे किनारे पे। और मेरी यूट्यूब चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक कटिंग नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ही कटिंग करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सिलाई करूँगी। तो एक एक पार्ट को इस तरह से मैं चेक करते हुए सिलाई करती हूँ, और जो लोग बिगिनर्स है वो तो थोड़ा सा इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करना ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
तो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है, दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी स्लीव सिलाई करूँगी, तो स्लीव के लिए दोनों पार्ट मैंने इस तरह से रखूँगी और उसके बाद जो स्लीव का फ्रंट साइड में काट किया था वो फ्रंट साइड में रखूँगी दोनों पार्ट को। तो देखो दोनों पार्ट में फ्रंट साइड मैंने रखा है। अभी एक एक पार्ट को मैं सिलाई करूँगी। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ मैं। अभी उसको उल्टा कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी और स्लीव का चारों जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी और दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई करूँगी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो काटिंग कर लूँगी सभी पार्टों से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है और ये है पार्ट, एक एक पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट में ये पार्ट जॉइन करूँगी। तो आप लोग हमेशा जब पार्ट जॉइन करना दोनों पार्ट इस तरह से रखना है और हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा खींचेंगे तो जो फ्रंट साइड है इसमें क्रीच आ जाएगी, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद और भी दिक्कत आएगा। बहुत लोग जानता नहीं है ना, ज़्यादा खींचता है तो जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा हो जाती है, सिलाने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है और फ्रंट साइड में शेप भी अच्छी तरह से नहीं आती है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है, कितना अच्छे से सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक पार्ट मैंने ऊपर से सिलाई की है, अभी नेक्स्ट पार्ट नीचे से सिलाई करी हूँ। आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे साइड से सिलाई कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। तो मुझे तो एक पार्ट ऊपर से और एक पार्ट नीचे से सिलाई करने से आसान लगता है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए डबल सिलाई कर दिया ताकि जो सिलाई है वो कभी टूटे ना। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छी तरह से फ्रंट साइड में फिनिशिंग से हो गया है। अभी फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा लेस लगाऊंगी। तो बैक साइड में लेस लगाने के टाइम में दिखाया नहीं है आप लोगों को, तो मैं फ्रंट साइड में लेस लगाने के जब लगा रही हूँ वो दिखा रही हूँ। और आप लोग जब भी लेस लगाएंगे मतलब ब्लाउज़ में या कुर्ती में, तो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से लेस को लगाना है, मतलब हल्के हल्के हाथों से लेस को घुमाना है और लगाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो जो नेक होता है नेक बड़ा हो जाती है और उसका शेप अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने फ्रंट साइड में लेस लगा दिया है और उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए हैं इस तरह से। अभी नीचे की साइड में भी मैं फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो 1 इंच का लिया है। अभी उसके किनारे किनारे पे एक एक सिलाई कर दूँगी। किनारे किनारे पे एक एक सिलाई कर दिया है मैंने। अभी उसको उल्टा करते और एक सिलाई कर दूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। अभी उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर देना है। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है, कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है आप लोग देख सकती हो। और अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में डिज़ाइन में मैंने डोरी लगाऊंगी। तो अभी डोरी नहीं लगाया इसलिए मैंने छोटा सा एक सेटी पिन लगा लिया है। अभी जो शोल्डर है, शोल्डर सिलाई करूँगी। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कटिंग करने टाइम कि आप लोग हमेशा बोट नेक पे जो आर्म होल है, आर्म होल की साइड में डाउन करते हुए सिलाई करना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है इस तरह से सिलाई करने से। आर्म होल की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना। तो मैंने आर्म होल की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई किया है बोट नेक पे। तो शोल्डर सिलाई करना हो गया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और किनारे किनारे से सिलाई करना है। फिटिंग के लिए सिलाई स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो साइड से मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी दोनों साइड में मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है, कभी छोटा बड़ा हो जाती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाती है, वो काट कर लेना है। अभी उसको मैं उल्टा कर रही हूँ। अभी लगाऊंगी स्लीव। तो उल्टा करना कंप्लीट हो गए हैं और ये है बैक पार्ट। तो स्लीव के लिए जो स्लीव है, स्लीव को इस तरह से फोल्ड करना है और स्लीव की मिडिल में
एक छोटा सा मार्क करना है। और ये जो मैंने मार्क किया है वो शोल्डर की मिडिल में लगाऊंगी। इस तरह से शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना है। और जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाना, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इसलिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि अच्छी तरह से सिलाई नहीं कर पाती है, मतलब अच्छी तरह से कटिंग भी नहीं कर पाती है, सिलाई भी नहीं कर पाती है, तो उसका तो जो ब्लाउज़ है वो अच्छी नहीं आती है, फिटिंग अच्छी तरह से नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से कटिंग करिएगा, उसके बाद सिलाई भी अच्छी तरह से करिएगा, तो आपका जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मैं स्लीव को इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, मतलब बहुत लोगों को होता है ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग नहीं कर पाती है अच्छी तरह से, सिलाई तो कर लेती है लेकिन अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है, तो वो लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है फर्मा से कटिंग करने का। और फर्मा मेरे पास अवेलेबल है, आप लोगों को चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है। और फर्मा कैसे ऑर्डर करना है उसका फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने डिटेल से डाला है कि फर्मा का प्राइस कितना है, फर्मा कैसे ऑर्डर करना है, तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख कर फर्मा ऑर्डर कर सकती है। और फॉर्मा से कटिंग करके ब्लाउज सिलाएंगे तो उसका भी फिटिंग बहुत ही अच्छा आती है। और हमारा जो चेस्ट है 32 इंच, 32 को मैंने 2 फोल्ड करते हुए 16 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है। और नीचे जो कमर है वो था 28 इंच, तो 28 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया नीचे की साइड में, कमर की साइड में। और मोहरी जितना है इतना ले लेना है, उसके बाद मार्किंग कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो आप लोग हमेशा इस तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग की सिलाई करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और ये जो आर्म होल का जॉइन है वो ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ रखते हुए आप लोग सिलाई करेंगे तो अच्छा होगा, मतलब देखने में ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करना हो गया है दोनों साइडों में। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है वो धागा निकल जाती है, इसलिए मैं अंदर की तरफ रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी ताकि धागा ना निकले। इसलिए तो मैंने एक सिलाई कर दी है, दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। अभी जो सेटी पिन है वो मैंने खोल दिया है। अभी लटकन बनाऊंगी, तो डोरी मैंने बना लिया था, अभी लटकन बनाऊंगी। तो लटकन के लिए जो फैब्रिक बचा हुआ था मेन फैब्रिक वो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए गुलाई का शेप देते हुए कटिंग कर लूँगी। और अस्तर का फैब्रिक भी मैंने कटिंग कर लिया था लटकन के, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट किया है ना लटकन के लिए, वो अस्तर का फैब्रिक देने से जो फिनिशिंग है लटकन का और भी अच्छी आती है। तो मैंने इसी तरह से 6 लटकन सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा करते हुए इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया। उल्टा करते हुए जो डोरी है डोरी में लगाऊंगी। तो ये है डोरी, डोरी की जो लटकन है लटकन की मिडिल में रखना है और एक एक सिलाई कर देना है। इस तरह से डोरी में लटकन लगाना है। और आप लोगों को डोरी बनाना अच्छी तरह से नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि पतली डोरी कैसे बना सकती है आसान तरीके से, वो भी दिखाऊंगी। और आप लोगों को कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मतलब कौन सी टॉपिक के आप लोगों को वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना, उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो मेरा ये जो लटकन है वो रेडी हो गए हैं, दोनों लटकन कितने खूबसूरत लग रहा है। अभी लटकन लगाऊंगी इसमें। आप लोग चाहे तो बैक साइड में इस तरह से हुक भी लगा सकती है, मतलब बटन भी लगा सकते हैं। बहुत लोग जो बोट नेक पे बैक साइड में बटन भी लगाती है ना, आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन मेरा जो कस्टमर है वो बोला था इस तरह से लटकन लगा के देने के लिए, तो मैंने लटकन बना लिया है। इस डोरी को मैंने इस तरह से बांध भी लूँगी। और ये जो बैक साइड के डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनाने के बाद, और पहनने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रहा था।
तो बैक साइड में इस तरह से ओपन था, हुक लगा लिया है। और ये है ब्लाउज़ का फुल लुक। आप लोग देख सकते हो कितना आसान तरीके से हुआ है। फ्रंट साइड का जो प्रिंसेस कट का शेप है कितना अच्छे से आया है। और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए और ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं, फेसबुक पेज में, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा, वीडियो ऑलरेडी है कैसे ऑर्डर करना है और प्राइस क्या है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।